अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए हज़रात, जैसा कि आपको पता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक ग़ुलाम, एक उम्मती, एक वली ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैहि हैं। ये बहुत बड़े तबके के वली हैं। आइए मैं इनकी विलायत के ऊपर आपको कुछ बयान सुनाने जा रहा हूँ। समाअत फरमाएँ कि हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का ये बयान है, इसे बगौर समाअत फरमाएं। एक पंडित की नई नौकरी लगी थी मंदिर के अंदर। वो मंदिर में सुबह शाम दूध चढ़ाने के लिए जाया करता था। उसकी एक बेटी थी जो जवान थी। एक दिन वो अपने बाप से बोली कि बाबा, आज मंदिर में दूध चढ़ाने के लिए आप नहीं बल्कि मैं जाऊंगी। तो उसका बाप उसको इजाज़त दे देता है कि जा बेटी जा, मंदिर में भगवान जी को दूध चढ़ा के आ जा। तो उसकी बेटी लुटिया उठाती है और उसमें दूध करती है और दूध करने के बाद में मंदिर की तरफ रवाना हो जाती है। तो देखिए हजरात, हिंदुओं का भी अकीदा देखिए, जिसे खुदा मानते हैं उससे मोहब्बत भी करते हैं, इबादत भी करते हैं। अब ये पंडित की बेटी मंदिर में पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद में वो लुटिया उस मंदिर की मूरत के सामने रख देती है, उस पत्थर के बुत के सामने रख देती है और रखने के बाद में कहती है, ए मेरे खुदा, ए मेरे देवता, ए मेरे मालिक, इस दूध को तू पी ले, इस दूध को तू पी ले। वो कई बार कहती है, लेकिन मूर्ति दूध नहीं पीती। अब उस नासमझ को ये कहाँ पता कि मूर्ति को दूध पिलाया नहीं बल्कि चढ़ाया जाता है। वो वहीं पर बैठ जाती है और कहने लगती है कि मेरे खुदा, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, लगता है तू मुझसे नाराज है। जब तक तू ये दूध नहीं पिएगा मैं समझ जाऊंगी अगर तूने ये दूध पी लिया तो मुझसे राजी है तू, और अगर तूने ये दूध नहीं पिया तो तू मुझसे नाराज है। हजरत इकरामी, वो लड़की वही मंदिर के अंदर बैठ जाती है और फिर अपना सर पटकना शुरू कर देती है। सर पटकने लगती है। पहली बार सर मारती है तो सिर खुल जाता है, खोपड़ा फट जाता है। हजरत इकरामी दूसरी बार सर मारती है तो कोई आकर अपना हाथ लगा लेता है। बोले सुभान अल्लाह। वो हाथ किसी और का हाथ नहीं बल्कि ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि का हाथ था। आप फरमाते हैं, ए लड़की, ए औरत, क्यों रो रही है तू ज़ारो कतार क्यों रो रही है? क्यों अपना सर पटक रही है? क्यों अपना खोपड़ा खोलने में लगी है? हजरत इकरामी, वो लड़की कहती है, ये मेरा रब, ये मेरा देवता, ये मेरा खुदा मुझसे नाराज है। मैं इसे दूध पिलाने के लिए आई थी। मेरे बाप ने आज मुझे घर से दूध पिलाने के लिए इसे भेजा है। मैं इसे दूध पिलाने के लिए आई थी। ये दूध पीता ही नहीं, ये दूध पीता ही नहीं। मैं इससे लाख जिद कर रही हूँ, ये दूध नहीं पी रहा। हजरत इकरामी, ख्वाजा मुईनुद्दीन ने जब ये माजरा देखा, जब इतना सुना तो आप मूर्ति की तरफ को खड़े हो गए और फरमाया, ए मूर्ति, चल जल्दी से इस लोटे को उठा और दूध पी ले, दूध पी ले जल्दी से। हजरत इकरामी पत्थर की मूर्ति थी, वो कैसे दूध पी सकती थी भला? लेकिन वो मूर्ति में कोई हरकत नहीं हुई। हजरत इकरामी ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि जलाल में आ जाते हैं और आने के बाद में उस मूर्ति की से कहते हैं, ए मूर्ति, ए पत्थर के बुत, अगर तू ऐसा दूध नहीं पिएगा तो मुझे कान पकड़ के भी पिलवाना आता है। चल जल्दी से ये लोटा उठा और दूध पी दे। हजरत इकरामी बस इतना कहना था, बस मूर्ति के कानों तक आवाज पहुंच जाती है। हजरत इकरामी इतना कहना था, मेरे ख्वाजा मुईनुद्दीन का पत्थर की मूर्ति में हरकत होने लगती है, हाथ हिलने लगते हैं। हजरत इकरामी, वो मूर्ति उठती है और वो सारा का सारा दूध पी जाती है। जब मूर्ति दूध पी लेती है तो हजरत इकरामी, वो लड़की वहां से उठ जाती है, मंदिर से निकल जाती है और घर की तरफ रवाना हो जाती है। जरा गौर करें, मैं आपको क्या बात बता रहा हूँ, मेरी बात पर गौर दे। वो रास्ते में जा रही है, वो लड़की, वो पंडित की बेटी रास्ते में जा रही है, अभी कुंवारी ही है। वो रास्ते में जाते जाते लोग उसे देख रहे हैं, उसके सिर से ज़ारो कतार खून निकल रहा है, पूरा सर लाल हो गया है, बाल काले थे, खून की वजह से लाल दिखाई देने लगे हैं। रोज रास्ते में लोग गलत इल्जाम लगाने लगते हैं। सब लोग उसके पीछे जमा होकर पंडित के घर तक पहुंच जाते हैं और घर पहुंचने के बाद में उसके बाप से यानी कि पंडित जी से कहते हैं, ओ पंडित जी, आज तुम्हारी बेटी कहीं मुंह काला करवा कर आई है, आज तुम्हारी बेटी कहीं इज्जत उतरवा कर आई है। तो वो पंडित अपनी बेटी से पूछता है, बेटी बता क्या माजरा है, हाल बता अपना, परेशानी बता, तेरा सिर क्यों फटा हुआ है, खून क्यों निकल रहा है? तो हजरत इकरामी जो उसके साथ मंदिर में हुआ वो सब का सब माजरा उन गांव वालों को और अपने बाप को बता देती है। सब लोग झूठ समझते हैं, सब लोगों को वो फिर मंदिर में लेकर चलने का इरादा कर लेती है और एक लुटिया में दूध करती है और सब लोगों के साथ मंदिर में चली जाती है
और जाने के बाद में वो लुटिया उस मूर्ति के सामने रखती है और रखने के बाद में कहती है, ए मूर्ति, ए पत्थर के बुत, ए मेरे देवता, ए मेरे मालिक, ए मेरे खुदा, चल जल्दी से इस दूध को पी ले, जल्दी से इस दूध को पी जा। लेकिन हजरत इकरामी उसके कहने में क्या असर था, वो पत्थर की मूर्ति थी, उसको क्या पता चलता, वो ऐसी की ऐसी खड़ी ही थी। हजरत इकरामी वो लड़की दोबारा से कहने लगती है, ए मेरे देवता, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे खुदा, ए पत्थर के बुत, ए मूर्ति, चल जल्दी से ये दूध पी ले, नहीं तो अगर तूने दूध नहीं पिया तो मैं उसी बाबा को बुला कर लाऊंगी जो पहले आया था, अगर वो आ गया तो तुझे दूध पीना जरूर पड़ेगा, तुझे जरूर दूध पीना पड़ेगा। हजरत इकरामी उस लड़की का इतना कहना था, पत्थर की मूर्ति में हरकत होने लगती है, बुत हिलने लगता है। हजरत इकरामी लुटिया उठाता है और पूरी की पूरी लुटिया भरवी दूध से खत्म कर देता है। हजरत इकरामी उन लोगों को बहुत गहरा सदमा लगता है और वो फिर उससे पूछते हैं, कौन सा बाबा मंदिर में आया था, कौन था वो, हमें उसका नाम बता, उसका एड्रेस बता, पता बता, उसका रहता कहाँ है, कहाँ से आया था, कहाँ को गया। हजरत इकरामी वो लड़की बताती है, वो इधर से आया था, इधर को गया। हजरत इकरामी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह की तलाश जारी हो जाती है और जारी होने के बाद में सब लोग उनकी तलाश कर रहे हैं, उनकी खोज चल रही है। कोई गलियों में ढूंढता है, कोई घरों में ढूंढता है, कोई शहर में ढूंढता है, कोई गांव में ढूंढता है, बस्ती में ढूंढता है। हजरत इकरामी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कहीं नहीं मिलते हैं। फिर सब लोग जंगल की जानिब चल देते हैं। जंगल में जाने के बाद में उन्हें एक झोपड़ा दिखाई देता है जिसके अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जलवा घर थे। हजरत इकरामी सब लोग उनके पास जाते हैं और कहते हैं, ए बाबा, आज से हमारा खुदा वो नहीं, आज से हमारा खुदा तुम हो, हमारे रब तुम हो, हमारे रब तुम हो, हमारे मालिक तुम हो, हमारे खुदा तुम हो। हजरत इकरामी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जब इतना सुनते हैं तो कहते हैं, तुम्हारा मालिक मैं नहीं बल्कि कोई और है, तुम्हारा मालिक अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह रब्बुल इज्जत है। हजरत इकरामी वो काफिर कहते हैं, वो यहूदी, वो जालिम कहते हैं कि हमारा खुदा वो कैसे है। हजरत इकरामी वो कहते हैं कि करिश्मा आपने दिखाया, जादू आपने दिखाया, पत्थर की मूर्ति को दूध आपने पिलाया, तो हमारा खुदा कोई और कैसे। हजरत इकरामी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उसे नहीं बनाया बल्कि उसने मुझे बनाया, इसलिए मेरा वो खुदा मेरा भी खुदा है, तुम्हारा भी खुदा है, मैं कहाँ वो कहाँ, तुम कहाँ वो कहाँ। हजरत इकरामी वो लोग जितने भी वहाँ सारे लोग जमा थे, हजरत इकरामी सब के सब कलमा पढ़कर मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। हजरत इकरामी सब मुसलमान हो जाते हैं, सब के सब जितने भी वहाँ पर गांव के लोग थे, पंडित था, उसकी बेटी थी, हजरत इकरामी सब के सब मुसलमान हो जाते हैं। बोले सुभान अल्लाह। हजरत इकरामी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का तो वो मकाम है, वो मर्तबा, वो आला रुतबा है कि एक साथ में 90 लाख को कलमा पढ़वाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत इकरामी आप खुद अंदाजा लगाएं, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का ये मर्तबा है कि पत्थर को दूध पिला दिया, तो सोचिए मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम होगा, क्या रुतबा होगा, क्या दर्जा होगा। हजरत इकरामी कोई कहे कि हुजूर हमारी तरह बशर है, हजरत इकरामी उससे कह देना, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने नूर से बनाया, इतने नूर से इस सारी कायनात को नहीं बनाया। अगर हजरत इकरामी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के 10 हिस्से करे जाए, फिर 10 हिस्सों के एक हिस्से में से फिर 10 हिस्से करे जाए, फिर उस एक हिस्से में से फिर 10 हिस्से करे जाए, फिर उन 10 हिस्सों के एक एक हिस्से में से फिर 10 हिस्से करे जाए, फिर उन 10 हिस्सों के एक एक हिस्से में से 4 हिस्से करे जाए, फिर उसके एक हिस्से के बराबर नूर से इस सारी कायनात को बनाया और बाकी के सारे नूर से हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। तो हजरत इकरामी सोचिए, वो कहने वाला गुमराह शख्स, बद मजहब, काफिर और देवबंदी, वो कैसे कह सकता है क्या हुजूर हमारी तरह बशर है। हजरत इकरामी मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखे और आला हजरत फाजिल बरेलवी के फतवों पर और हदीसों पर और शरीयत पर चले। खुदा ताला मेरे बोलने आपके सुनने में जो गलती बताई हो गई हो अपने करम से माफ फरमाए। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल साकिब रज़ा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपसे लाइक नहीं मांगता, आपसे कमेंट नहीं मांगता, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि हर मुसलमान भाई अपने अक़ाइद अहले सुन्नत वल जमात और आला हज़रत की शरीयत पर पहुँच जाए। हज़रात इकरामी, मैं आपसे लाइक की इल्तिजा नहीं करता, मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ कि इस वीडियो को जहाँ से जहाँ तक जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।